ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो चंद्रमौल भगवान की जय। अथ सप्तपंचाशत्तमो अध्याय। महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्म द्वारा वर प्राप्त। उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उसके वध की प्रार्थना, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से उसका चर्म धारण कर कृतिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मनुष्यर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस बैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्तचित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार के क्रांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोकों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। उस अग्नि से तृप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए आपकी शरण में आए हुए हे ब्राह्मण, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित कर रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोकों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महेश पुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठाकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान वीरवान तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों को समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर गजासुर वर पाकर अति प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चला गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय, बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। तदपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता असुर मनुष्य इंद्र गंधर्व गरुण और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र ग्रह में वह निवास करने लगा। महाबली महात्मा तथा लोकों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में
विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ईश्वर से उन्मत्त अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का हुआ पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक क्लेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमुखों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र आने पर आनंद वन में निवास करने वाला का रक्षा करो इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर और मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमुखों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सभी देवता शिव जी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देवगण, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्तजनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधि आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहाँ जहाँ चरण रखता है वहाँ उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को भी वे अब तक भी नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो जाती है तथा माया भी उस दैत्य का विस्तार चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती है, वहीं बड़े वेग से वह आ गया है। वह असहाय दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों में अवध्य हूँ। इस प्रकार वहाँ कहता है, काशी की रक्षा तत्पर रखने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर हुए शिव जी उसके वध को कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्त वत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देख कर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों से प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिव जी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुनि, उस समय भयंकर शरीर वाले शिव जी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुँचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड़ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य का श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्न के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने शिव को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिप्रांतक, हे स्वर्ग, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ।
हे कृपालो, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए, एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से भक्त सभी को मरना है, परंतु ऐसे मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिव जी ने हंसकर महिषासुर की पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे महापराक्रमे निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर से प्रसन्न चित्त होकर कहा। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए देखने योग्य महादिव्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंधक युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके वह पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म न हो जाए। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपकी अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवासा हो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्त वत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर भक्त से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। या महापापों का नाश करने वाला समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृतिवासेश्वर नामक लिंग होगा। बोलो कृतिवासेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्मृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मनुष्यर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगढ़ प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्वक मन वाले विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके उसकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु, अब अपने दरबार से न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जय भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्ते। ओम जय श्री ओंकारा, ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय श्री ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन प्रतिवाहन साधे। ओम हर हर हर
हर हर हर महादेव के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदाशिव जानते अविवेकान प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण समेत की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव